हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो आज की जो वीडियो है हमारी, ये रहेगी ऑपरेटर से रिलेटेड। तो हमने ऑलरेडी अपने ऑपरेटर कंप्लीट कर रखे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आज की जो वीडियो, इसमें हम बात करेंगे अपना कंडीशनल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है। तो आज के जो ऑपरेटर होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आज के लिए। ठीक है। सॉरी, कंडीशनल की बात कर रहा हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। आज की वीडियो को आप स्किप ना करें। इन दोनों ऑपरेटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है जिनके बारे में आज हम क्लियर करेंगे। वो एक माइनर सा डिफरेंस है, दोनों में वर्किंग सेम है, आउटपुट सेम देते हैं, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को आज आप कंप्लीट देखें। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, और हर सब्सक्राइबर कम से कम एक सब्सक्राइबर जरूर लेके आए। ठीक है। तो बेल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि सबसे पहले आपको जो भी नई वीडियो अपलोड आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। ये होता हमारा लॉजिकल एंड, इसको एंड बोलते हैं, ये लॉजिकल एंड होता हमारा। इसके बाद दूसरा ऑपरेटर जो हमारा होता है वो होता है लॉजिकल और, लॉजिकल और, इसको बोलते हैं हम और थर्ड जो हमारा ऑपरेटर होगा वो होगा नोट। क्या होगा? नोट। ये हमारे ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर की बात करें तो ये जो हमारे डबल हुआ है, ये एम्परसेंड बोलते हैं, एड्रेस बोल देते हैं हम। ये होगा हमारा लॉजिक बिटवाइज एंड, क्या होगा? बिटवाइज एंड। और जो हमारा दूसरा होगा ये होगा बिटवाइज और, बिटवाइज और, बिटवाइज और ही लिख देता हूँ मैं, बिटवाइज को हटा देता हूँ, बिटवाइज को हटा। तो जब हम सिंगल का यूज कर रहे हैं तो ये होंगे हमारे बिटवाइज एंड और बिटवाइज और। जब हम डबल का यूज करें तो हमारे होंगे लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नोट। अब इनके बारे में हम डिफरेंस करेंगे, क्या डिफरेंस है इनमें। तो देखिए, वर्किंग दोनों की सेम रहेगी। ठीक है। एक इनमें हमारा रहता है ट्रूथ टेबल। ठीक है। तो ट्रूथ टेबल है वो दोनों की सेम रहेगी। ट्रूथ टेबल समझा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आज की वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है क्योंकि दोनों ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कंडीशंस यूज करेंगे तो इन ऑपरेटर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको बस बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर में डिफरेंस पता होना चाहिए। आजकल हम जो यूज करें वो लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर कोई यूज नहीं हो रहा कभी भी। लेकिन जो सबसे पहले आया था वो बिटवाइज ऑपरेटर आया था, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आया है। तो अब इनकी ट्रूथ टेबल के बारे में बात करते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या रहेगा, हमारे पास एक दो इनपुट होंगे ए और बी, टू इनपुट्स ए और बी। टू इनपुट की बात कर रहा हूँ, इनपुट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो एक की बात करेंगे हम एंड की, एक बात करेंगे हम और की, सॉरी एक मिनट। एक है इनपुट ए और एक है इनपुट बी, एक है इनपुट बी, और एक बात करेंगे हम एंड की। लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड दोनों ही हो जाएंगे, सेम रहते हैं इनमें। और एक बात करेंगे हम और की, लॉजिकल की लगा रहा हूं मैं, लॉजिकल और की। और एक बात करेंगे हम नोट की। तो आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, या केमिस्ट्री में आता है या फिजिक्स में आता है, तो हमारे पास ट्रूथ टेबल आती है। ठीक है। लॉजिक गेट्स आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में, या फिजिक्स में पढ़े होंगे आपने। ठीक है। तो उनमें क्या होता है, हमारा वही ट्रूथ टेबल यहाँ पे रहती है। ट्रूथ टेबल कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है। तो जब हम इनपुट कराते हैं तो हमारी वैल्यू क्या रहती है, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे भी आएगा 0, एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 1। देखिए, आप जब दो इनपुट देंगे तो 4 केस बनेंगे आपके। 4 केस क्या होंगे, या तो दोनों फॉल्स होंगे या दोनों ट्रू होंगे, या एक बार ए फॉल्स हो जाएगा, एक बार बी ट्रू हो जाएगा, एक बार ए ट्रू हो जाएगा, बी फॉल्स हो जाएगा। 4 से ज्यादा केस नहीं बन सकते। ठीक है। तो 2 की पावर जो होता है, जितने भी हमारे इनपुट है वो कर देता है। अगर हमारा सी इनपुट होता तो 2 की पावर कितनी हो जाती,
3 इनपुट है, 2 की पावर 3 8 केस बन जाते हैं हमारे। अगर 4 होता तो 2 की पावर 4 हमारे कितने केस बन जाते? 16 केस बन जाते। तो इस प्रकार से केस क्रिएट होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछ ले कि 2 इनपुट है तो एंड के केस में कितने ऐसे केस बनेंगे जिनसे हम चेक करेंगे, तो 4 केस बनेंगे। तो 2 की पावर n क्या गेट तो क्या बता देना हमें, इनके अगर हम केस निकाले कि भाई 2 इनपुट है तो कितने केस बनेंगे हमारे? 4 केस बनेंगे। तो वो कैसे पता चलेगा हमें? 2 की पावर n कर देंगे, 2 की पावर n कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ये पावर में आएगा 2 की पावर n। 2 की पावर जब आप n करोगे तो आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने इनपुट होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है 2 की पावर n होगा। ये फॉर्मूला हमारा कि हम जब कितने इनपुट दे रहे हैं तो वो क्या होंगे हमारे, कितने आएंगे। तो n जो है वो इनपुट की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे 2 इनपुट है तो 2 की पावर 2 4 केस ही बनेंगे। अगर हम श्योर ले लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, 8 केस बन जाएंगे। अब देखिए, जब एंड केस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मल्टीप्लाई के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मल्टीप्लाई के बारे में। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझो मल्टीप्लाई के बारे में। एक्चुअली मल्टीप्लाई होता नहीं है, वो अभी मैं डिफाइन कर दूंगा, ए डॉट बी। और जब हम और केस की बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्लस के बारे में, ए प्लस बी। और जब हम नोट की बात करेंगे तो हम करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे तब नोट के केस में हम बात करेंगे नोट ऑफ ए, यानी रिवर्स की। किसकी बात करेंगे हम? रिवर्स की, रिवर्स की बात। तो अब जब हम कर रहे हैं ए डॉट बी, सपोज इसको ऐसे कर लेते हैं हम थोड़ा, और एक केस हमारा ये हो जाएगा 0। तो देखिए ए डॉट बी यानी ए मल्टीप्लाई बी, तो 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 प्लस 0 0, नोट ऑफ 0 रिवर्स हो जाएगा 1। नेक्स्ट केस में हम बात कर रहे हैं 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 प्लस 1 1, और रिवर्स ऑफ ए कर लेते हैं हम यहाँ पे, रिवर्स ऑफ ए और रिवर्स ऑफ बी। चलो यहाँ भी कर देते हैं नोट ऑफ, तो यहाँ पे बी का रिवर्स डालेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा बी का रिवर्स 0 है तो 1 आ जाएगा। इसके केस में रिवर्स ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 है तो 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 प्लस 0 1, और ए की वैल्यू हमारी 1 है तो 0 हो जाएगी, और बी की वैल्यू 0 है तो 1 हो जाएगी। रिवर्स होता है इसमें ओनली। अब जो हमारा केस बनेगा नेक्स्ट केस बनेगा हमारा 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 प्लस 1, अब आप बोलोगे 2, चलो मैं 2 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और वैसे ये हमारा है क्या, बाइनरी है। तो बाइनरी में क्या होता है हमारा, कभी भी 1 प्लस 1 2 नहीं होता, 1 प्लस 1 10 होता है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे, अभी आपको क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, और रिवर्स नोट ऑफ ए में हमारा क्या हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 0 है तो 1 है तो 0। ये केस बना हमारा। तो ये जो ट्रूथ टेबल जो हमारी बनी है, अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो एंड के केस में क्या होगा भाई, सिर्फ दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। और के केस में क्या होगा, सिर्फ एक बार फॉल्स आएगा जब दोनों ही फॉल्स होंगे, नहीं तो ट्रू आएगा। और नोट ऑफ ए ये होगा हमारा, ये तो रिवर्स होता है, ये तो बिल्कुल इजी है। तो अब बात समझते हैं, हम इस चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, ए प्लस बी ए डॉट बी, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी थी ये चीज। और यहाँ पे हमारा आता है 1। ये 1 क्यों आता है, पहले इस बात को क्लियर करूंगा, ये 1 क्यों आता है। ये 1 इसलिए आता है, जब हम करेंगे 1 प्लस 1 तो उसका मतलब होता है 10, उसका मतलब होता है 10। जब बाइनरी को में 1 प्लस 1 करोगे तो 10 होता है, और उसमें 0 प्रिंट होके 1 क्या हो जाता है, कैरी। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे ये हम प्लस भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 10 भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे होता है हमारा ट्रू और फॉल्स। क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। जीरो का मतलब होता है फॉल्स, जीरो का मतलब होता है फॉल्स, और हमारा वन का मतलब होता है ट्रू। जीरो का मतलब फॉल्स, वन का मतलब ट्रू, जीरो फॉल्स, वन ट्रू, वन ट्रू, वन। ठीक है, मैंने रिलेशनल ऑपरेटर किए थे तब बात की थी कि जो हमारे ये हैं ऑपरेटर जितने भी, उनमें हमारी वैल्यू जो आएगी वो ट्रू फॉल्स में आएगी। ठीक है, तो इनकी वैल्यू भी ट्रू फॉल्स में आएगी। वो मैं अब आपको समझाऊंगा कैसे ये इंक्लूड करता है इनको। ठीक है, एक बार मैं इनमें लिख देता हूँ ट्रू फॉल्स। ये टेबल मैंने आपको इसलिए बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे हम ट्रू फॉल्स में ही लेंगे इनकी वैल्यू, लेकिन हमारे यहाँ पे बुलियन ऑपरेटर नहीं है। सी में मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया है, अगर आपको याद हो तो उन वीडियोज में भी मैंने बताया है क्या होता है हमारा बुलियन। तो ए बी रिलेशनल ऑपरेटर कराया तभी ये बात मैंने समझाई थी आपको। तो यहाँ पे जो हमारा आया 0 0 फॉल्स फॉल्स, जब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो हमारा फॉल्स आता है। ठीक है, तो एंड के केस में क्या होता है हमारा? एंड के केस में ये होता है, अगर हम करते हैं ए एंड बी, ए एंड बी, तो इस केस में हमारा क्या होगा? 0 एंड 0। तो देखिए इधर भी फॉल्स है, इधर भी फॉल्स है, इधर राइट साइड भी फॉल्स है और लेफ्ट साइड भी फॉल्स है, तो हमारा फॉल्स आएगा। ठीक है, एंड के केस में क्या होता है? कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगा, चाहे वो राइट साइड में आ जाए चाहे वो लेफ्ट साइड में आ जाए। अगर हमारी वो कंडीशन फॉल्स आ गई, कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक, तीन कंडीशन है तो तीनों में से कोई भी एक, चार कंडीशन है तो चारों में से कोई भी एक, यानी कहीं भी एक फॉल्स मिल गया तो हमेशा फॉल्स रिजल्ट देगा। किसका केस? एंड का केस। ट्रू तभी आएगा जब सभी ट्रू होंगे, तो ट्रू वैल्यू तभी आएगी जब सभी ट्रू होंगे। तो एंड के इस केस को ध्यान रखना, आप मल्टीप्लाई को भूल जाओ। आपको ये याद रखना कि कोई भी एक फॉल्स आ गया, ये चेक करेगा फॉल्स को। एंड के केस में किसको चेक करेंगे? फॉल्स को, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा। ठीक है, और के केस में हम ट्रू को चेक करेंगे, अगर उसको कहीं भी ट्रू मिल गया तो ट्रू देगा। ठीक है, एंड का उल्टा हो जाएगा। एंड में क्या था? कहीं भी एक फॉल्स मिल गया तो फॉल्स देगा, लेकिन और के केस में कहीं भी एक ट्रू मिल गया तो ट्रू प्रिंट करेगा। और नॉट ऑफ ए वन है, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ये हमारी ट्रूथ टेबल है जो सेम रहेगी। अगर यहाँ से आप चाहते हैं मुझे 0 0 से याद करने या 0 1 से याद करने, तो आप वो भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो आप ट्रू फॉल्स के उसमें भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये ट्रू फॉल्स में बना देता हूँ आपको। मैंने पहले न्यूमेरिक में इसलिए बनाई थी ताकि आपको समझ में आ जाए, अगर मैं ऐसे लिख देता तो आप समझ नहीं पाते थोड़ा, तो इसलिए मैंने ये लिखी थी। लेकिन जो हमारी लैंग्वेज में है ट्रू फॉल्स में चलता, वर्क 0 1 में नहीं चलता। बाइनरी है वो इंटरनली अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको ट्रू फॉल्स में बनाएंगे। आप ये समझने के लिए 0 1 में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मेन दिक्कत ये आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये तो आप चीजें छोटी छोटी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बिगिनर को थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज रखता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। तो ये हमारा जो केस बना, ये हमारी ट्रूथ टेबल बन गई है। ये लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर दोनों के केस में सेम रहेगी, ये ट्रूथ टेबल कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जब हमें पता है कि इतने इनपुट है तो कितने केस बनेंगे, वो 2 की पावर n हो जाएगा हमारा, ये आपका। तो ट्रूथ टेबल हमारी ये रहेगी। आउटपुट हमारा सेम रहेगा, आउटपुट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अब जो बात हम करेंगे वो करेंगे क्या, कि जो हमारा है ये ऑपरेटर जो है हमारा ये, तो इसमें क्या केस रहता है, क्या केस रहता है हमारा, तो वो बात अब हम करेंगे। तो अब इसमें जो बात करेंगे हम, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा इतना तो अब जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे क्या,
अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपने किसके बारे में, इसके प्रोग्राम के बारे में। उससे पहले एक बात और क्लियर कर दूं मैं, एंड और तो बात ये थी दोनों का रिजल्ट सेम है, पहले बिटवाइज आया था तो लॉजिकल क्यों क्रिएट हुआ। तो एक माइनर सा डिफरेंस है, वो आप नोट डाल के लिख भी सकते हैं, आप नोट डाल के लिख भी सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं क्या माइनर डिफरेंस है। देखिए अगर हमारी कंडीशन है क्या, 0 लॉजिकल एंड 1। अब दूसरा केस ले रहा हूं मैं बिटवाइज का, 0 बिटवाइज एंड 1। तो देखिए इस केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 0, और इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो भी आएगा 0। तो देखो बड़े ही आप सोचने की बात होगी कि सर यहाँ पे लॉजिकल एंड है, यहाँ पे बिटवाइज एंड है और दोनों का रिजल्ट सेम है। हाँ जी, रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पे, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस क्या होगा। देखिए यहाँ पे एंड के केस में आप ध्यान से समझिए इस चीज को, एंड के केस में हमें क्या मिला, फॉल्स। तो हमें इस बात का पता है कि अगर हम एंड के राइट साइड वाली कंडीशन है, ये चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, इस केस पे इफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि हमें पता है कि एंड के केस में कभी भी एक फॉल्स मिल गया तो फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो इसको फर्स्ट कंडीशन पे फॉल्स मिल गया तो इस सेकंड को चेक नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन बिटवाइज के केस में अगर इसको फर्स्ट मिल गया फॉल्स और सेकंड मिल गया तो ये सेकंड को भी चेक करेगा, ये सेकंड को भी चेक करेगा। इस केस में डिफरेंस है दोनों में, क्या ये थोड़ी एग्जीक्यूशन फास्ट करेगा, ये थोड़ी स्लो करेगा, क्योंकि ये एक ही कंडीशन चेक कर रहा है, ये दोनों कंडीशन चेक कर रहा है, इधर वाली भी और इधर वाली भी। मेनली सी सोचने की बात है, अगर हमारी पहली फॉल्स आ गई तो एंड के केस में तो फॉल्स मिल गया तो फॉल्स आएगा, सेकंड चेक ही नहीं करनी, तो उसके लिए हमने लॉजिकल एंड डेवलप कर दिया, इसलिए बिटवाइज एंड आज के दिन यूज नहीं हो रहा है। बिटवाइज एंड में ये इधर भी चेक करेगा और इधर भी चेक करेगा, पहले वाली चेक। लेकिन अगर हम एक केस की और बात करें, 1 एंड 0, 1 बिटवाइज एंड 0, तो इस केस में जो आउटपुट आएगा वो भी 0 ही आएगा, इस केस में जो आउटपुट आएगा वो भी 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, दोनों कंडीशन सेम टाइम में एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि देखिए बिटवाइज का तो है इधर भी चेक करेगा और इधर भी चेक करेगा, लेकिन लॉजिकल एंड ने देखा कि 1, अरे देख लू कहीं सेकंड कंडीशन फॉल्स ना हो, क्योंकि एंड के केस में हमें पता चल जाता है कि अगर सेकंड कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा फॉल्स आएगा, तो अगर इसको पहली कंडीशन ट्रू मिल गई तो सेकंड को ये भी चेक करेगा, तो इस केस में दोनों का सेम रहता है। लेकिन अगर हमारा पहला ही कंडीशन फॉल्स मिल रहा है, इस केस में इनमें बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए हम लॉजिकल एंड यूज करते हैं। अगर आप कहोगे कि सर जहाँ पे पहला ट्रू आ जाए वहां तो हम बिटवाइज यूज कर लें क्या जी, अरे बिटवाइज अगर हम यूजर है कोई वो यूज कर रहा है, उसका हमें क्या पता पहले वो ट्रू लेगा या फॉल्स लेगा, तो हमें कौन सा यूज करना है, लॉजिकल यूज करना है। ऐसे ही हमारा और के केस में रहेगा, और का केस कंसल्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं लगा देता हूँ यहाँ पे लॉजिकल और बिटवाइज और। तो देखिए इनके केस में क्या रहेगा हमारा, इसके केस में रहेगा हमारा क्या, अगर वही केस रहेगा पहली कंडीशन ट्रू मिल गई तो सेकंड को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि ये और के केस में ट्रू चेक करता है, तो ट्रू मिलते ही वो सीधा प्रिंट कर देगा 1। लेकिन इस केस में पहला ही ट्रू मिल गया तब भी सेकंड को चेक करेगा, तो इस केस में भी हमारी वैल्यू 1 ही आएगी, लेकिन इस केस में भी वो दूसरी को चेक करेगा कि दूसरी 1 है या 0 है। अब दूसरा केस यहाँ पे बनता है और का, यहाँ पे, तो इस केस में दोनों हमारा सेम वर्क करेंगे, इस केस में दोनों हमारा सेम वर्क करेंगे। कैसे, क्योंकि और लगाया, हमें पहली कंडीशन फॉल्स मिल गई तो सेकंड इसको चेक करना मजबूरी होगी इसकी कि कहीं सेकंड ट्रू ना हो, सेकंड ट्रू होगी तो इसको ट्रू प्रिंट करना पड़ेगा, तो इसको ट्रू मिली, इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। लेकिन इसकी तो है ही, ये तो दोनों चेक करता है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, तो इसको भी 1 मिल गया तो ये 1। इससे और के इस केस में ये क्या होंगे, हमारे सेम टाइम लेंगे एग्जीक्यूशन। तो मोस्टली हम प्रेफर करेंगे किसको, लॉजिकल एंड, किसको प्रेफर करेंगे, लॉजिकल एंड। तो अब जो बात करेंगे हम, अब इसके प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम देखते हैं हम क्या, एस इंक्लूड stdio.h, वही होगा जो हमारा अब तक जा रहे हैं हम, stdio.h, एस इंक्लूड conio.h, एस इंक्लूड conio.h, void main
void main। इस केस में अब आप बोलोगे सर हम क्या डालें, ठीक है। तो पहले मैं आपको 0 और 1 डाल के ही दिखा रहा हूं। तो इंट ए, चलो 0 और 1 नहीं डाल रहे, हम ऐसे ही कर लेंगे इंट ए। और हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे बी, इंट ए कोमा बी। प्रिंट एफ, enter the value of a and b, enter the value of e and b, स्लैश एन लगा देता हूँ, enter the value of a and b। ये स्टार्ट होगा यहाँ से इन्वर्टेड कोमा। ए और बी की वैल्यू एंटर करानी है तो हम स्कैनएफ फंक्शन यूज करेंगे। अगर कोई न्यू यूजर और उसको स्कैनएफ के बारे में हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर ले प्लेलिस्ट से, तो स्कैनएफ में हमारा हो जाएगा %d कोमा एड्रेस ऑफ ए कोमा एड्रेस ऑफ बी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अपनी कंडीशन लगानी। क्या लगानी है, कंडीशन। तो चलो लगाते हैं कंडीशन। प्रिंट एफ, और बी की वैल्यू हम 0 और 1 डालेंगे, पहले वही चेक करेंगे हम। तो इसमें हम चेक क्या करेंगे कि ये ट्रू, ऐसे चेक नहीं होगा, फिर 0 और 1 डाल दिया। हाँ, एंड के केस में चेक करेंगे पहले हम। किसके एंड के केस में चेक करेंगे, एक मिनट। एंड के केस में चेक कैसे करेंगे, चलो आपको थोड़ा इंप्लीमेंट कर देता हूँ मैं। कोमा सी और ले लो, थर्ड वेरिएबल में स्टोर करके तब प्रिंट करेंगे। सी इज इक्वल टू ए एंड बी, प्रिंट है, प्रिंट है। तो कंडीशन इज, कंडीशन इज, कंडीशन इज व्हेन, हाँ चलो ठीक है, कंडीशन इज। अब कंडीशन क्या रहेगी हमारी, कंडीशन %d, और हमारी कंडीशन कहाँ पे स्टोर है, सी के। अब आप ट्रूथ टेबल अपने माइंड में रखें, अगर आपने नोट कर लिया तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम इनपुट डलवाएंगे और वैल्यू चेक करेंगे, ए और बी, ए लॉजिकल और बी, और प्रिंट एफ, प्रिंट एफ कंडीशन इज, कंडीशन इज %d कोमा सी। हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सी इज इक्वल टू नोट ऑफ ए, सी इज इक्वल टू नोट ऑफ ए, और प्रिंट एफ ए इज, ए क्या होगा हमारा, %d और कोमा सी। ऐसे हम बी का लगाना चाह रहे हैं, बी का लगा सकते हैं, लेकिन मैं ए का ही लगा रहा हूँ। और यहाँ पे स्लैश एन लगा दूं ताकि ये जो हमारा आउटपुट आए ये क्या आ जाए, हमें शो हो जाए। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा स्लैश। अब क्या हम सिंपली रन पे क्लिक करेंगे, F9 प्रेस कर देंगे, तो देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ ए, नीचे जो हमारा ये आया हुआ है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ ए 1, एंटर द वैल्यू ऑफ बी 0। तो 1 और 0 का केस बने, तो 1 और 0 के केस में एंड में भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, और में क्या आएगा, 1। आप अपने ट्रूथ टेबल में जाके चेक कर सकते हैं, एंड के केस में 0 है, और के केस में 1 है, और ए 1 था तो 0 हो गया। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा आउटपुट रहा यहाँ पे। तो उसी प्रकार जब हम 0 0 डालेंगे, 0 1 डालेंगे, 1 0 डालेंगे, 0 0 डालेंगे, चारों केस डाल के आप चेक कर सकते हैं आपकी ट्रूथ टेबल यहाँ पे एग्जैक्टली मैच हो। दूसरा, अब हम क्या कर रहे हैं, बिटवाइज एंड और बिटवाइज और। तो अब हमने वैल्यू ली थी 1 और 0, तो वही केस हम दोबारा लेंगे। अब इसको रन कर रहे हैं, रन।
वही केस दोबारा लेंगे 1 और 0 एंटर। तो देखिए हमारा इस केस में भी रिजल्ट सेम ही आया है 0 1 0। ठीक है, तो ये बिटवाइज एंड और लॉजिकल एंड में वो माइनर सा डिफरेंस था एक, वो मैंने आपको बता दिया है, वो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको बुक्स में भी और वैसे भी। अगर ये नॉलेज मिल गई हो कहीं से तो बहुत अच्छा, और नहीं तो आप यहाँ से अपना एक पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेजेस की बात करें तो इस तरह कहीं भी यूज नहीं होगा कि 0 और 1 ही होगी एक ही वैल्यू। लेकिन एंड को हम देख रहे हैं तो एंड में हमारा क्या करना पड़ेगा भाई, एंड है तो हमें कंडीशन तो चेक करें। तो सबसे पहले इसको लॉजिकल में कन्वर्ट करेंगे, लॉजिकल एंड और लॉजिकल यूज करेंगे, प्रेफरेंस आप लॉजिकल को देंगे। तो अब देखिए अब इस केस में हम क्या करें, ए लेस देन बी, और इधर मैंने कंडीशन लगा दी ए ग्रेटर देन बी, और इधर भी यही लगा दी ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन। इस केस में हमारी क्या कंडीशन बनेगी वो अब हम देखें। तो हमारे जो प्रोग्राम्स में होगा वो इस टाइप से यूज होगा। वो कोई भी क्वेश्चन हो सकती है, लेस देन ग्रेटर देन हो सकती है, इक्वल इक्वल हो सकती है, वो कोई भी कंडीशन ले लो आप दो। एक कंडीशन एंड के लेफ्ट साइड में होगी, एक राइट के, ऐसे ही एक कंडीशन एंड के राइट साइड में होगी, एक लेफ्ट साइड में। और यहाँ भी कर दिया हमने ए लेस देन बी का नोट ऑफ ए लेस देन। तो अब इस केस में अगर हम चेक करें तो देखिए हमारा जो एंड लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है या लॉजिकल नोट है, वो ट्रू और फॉल्स में लेगा। तो ट्रू और फॉल्स में लेगा तो 0 या 1 ही लेगा। तो यहाँ पे हमारा ए लेस देन बी है, ए ग्रेटर देन बी 0 पे आएगा। तो हमने जब रिलेशन ऑपरेट किया तब हमने ये बात की थी ए लेस देन बी, अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, अगर ए की वैल्यू है हमारी 10, यहाँ बता रहा हूँ, और बी की वैल्यू है हमारी 20, बी की वैल्यू है हमारी 20, तो इस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में हमारा ये होगा कि ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, इसका मतलब होगा 10 लेस देन 20, 10 लेस देन 20। तो इसी केस में हमारी कंडीशन क्या होगी भाई, ये जो कंडीशन है ये क्या होगी हमारी ट्रू। कंडीशन क्या होगी ट्रू। ट्रू का मतलब क्या आएगा भाई, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, और ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी में ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा। ये हो गई हमारा फॉल्स, तो क्या आएगा 0 आएगा, ये 0। तो देखिए बन गया आपका 1 और 0 का केस। या फिर आप ट्रू और फॉल्स लिख लो, और आप ट्रूथ टेबल से अपने को मैच कर सकते हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो क्या है। आप कंडीशन यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है यही कंडीशन होगी, जो भी कंडीशन आपको चेक। ऐसे ही और के केस में कंडीशन चेक होगी हमारी, और ऐसे ही नोट के केस में ए लेस देन बी, अगर यही इनपुट ले रहे हैं तो हमारी कंडीशन ट्रू है, आगे नोट लगा हुआ तो क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। मैं अब आप इसको रन करके दिखा देता हूं आपको। रन करेंगे F9 से प्रेस करेंगे, ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी ए और बी की वैल्यू 0, देखिए 0 1 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी कंडीशन चेक होती है इसमें। और इसमें एक बात और है जो हमें लर्न रखनी है, क्या कि ये जो हम कंडीशन लेंगे ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, इनमें आपके खुद के केस होंगे। ठीक है, और जो ये ऑपरेटर है ये सबसे ज्यादा यूज हमारा कब होता है, जब हम कंडीशंस करते हैं। तो कंडीशंस में ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, जब हम वहाँ पे कंडीशंस बनाते हैं, किसी स्टूडेंट के मार्क्स चेक करने हैं, किसी स्टूडेंट की ग्रेड्स चेक करनी है, या हमें कोई और है ग्रेटर नंबर निकालना है, स्मॉलर नंबर निकालना है, तब ये एंड के केस बहुत बनते हैं और हमें वहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जब भी हमें कोई लॉजिक सेट करना होगा तो लॉजिकल एंड यूज होगा ही होगा। तो इसलिए मैं बता रहा था आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंप्लीट देखें।
अगर आपका कोई भी पॉइंट स्किप रहता है या कोई ऑपरेटर रहता है, आपको प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बारे में नहीं पता है या आपको कोई और कंफ्यूजन है, तो मैंने ऑलरेडी 15 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वहां से आप अपना चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो है हमारा किसके लिए यूज हो रहा है, किसका क्या यूज है। हमें क्या कर रखा है, पिछली जो क्लासेस हैं इनमें ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं ऑपरेटर में, इसलिए मैं यहीं पे कवर करा देता हूँ। लेकिन जो हमारे पहले वाले प्रोग्राम्स हैं उनमें हमने क्या कर रखा है, उनमें हमने डाल रखा है अपना पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल। एक थ्योरी की वीडियो होगी, एक प्रैक्टिकल की, एक थ्योरी की होगी, एक प्रैक्टिकल की होगी। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं अपना। और दूसरा आपको क्या करना है, इसके बारे में जो है जितने भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, जितने भी कंडीशंस आपके पास क्रिएट हो सकती हैं, उन सभी को क्रिएट। तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। और आपको इसको जो करना है आप इसको करें, अपना ट्रिपोसी यूज करें। ट्रिपोसी में क्या रहेगा, आपको ट्रिपोसी में आपको कोडिंग जो मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी, तो आपको प्रोग्राम्स में एरर के बहुत कम चांसेस रहेंगे। आप कॉपी में भी इजीली कोई प्रोग्राम आपको बनाने को दे दे तो आप बना सकते हैं। आपको इनको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो समझनी है, और जो वो चीज है वो मैंने आपको ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको समझा दिया, और वही कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है और उनको हमें अप्लाई करना है। अब दूसरा बच्चे कहते हैं सर हमें लैंग्वेज तो आती है लेकिन लॉजिक सेट नहीं होती है। देखिए, लॉजिक सेट करने के लिए पहले तो लॉजिक सेट करने के लिए आपको आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम कैसे फ्लो कर रहा है। आपको प्रोग्राम का फ्लो समझना है कि प्रोग्राम हमारा कैसे फ्लो कर रहा है, किस कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड हो रहा है और कैसे कैसे ये जा रहा है। देखिए, अगर हमें जाना है कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो हम रूट फाइंड आउट करते हैं कि इस रूट से जाएंगे। तो वैसे ही जब आप लैंग्वेज यूज करोगे तो आपको फिर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से रूट से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। और दूसरा, जब आपको लॉजिकल अगर सेट करने हैं, आपको लॉजिक सेट करने हैं, तो आपको पहले तो अपने ये बेसिक्स क्लियर करो कि ऑपरेटर क्या है, कौन सा ऑपरेटर कहाँ यूज होता है, कैसे होता है, डाटा टाइप्स क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, क्यों इनका यूज करते हैं। ये बेसिक जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम में आपको देखो आपको बोल दे कि 2 नंबर का जोड़ना है। ठीक है, तो सीधी बात है भाई, 2 नंबर को जोड़ना है तो 2 नंबर प्लस का साइन यूज होगा, 10 + 15 25। हमारे दोनों नंबर क्या हो गए, ऐड हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत होगी। क्या सोचने की जरूरत होगी कि ये प्रोग्रामिंग में कैसे होगा। प्रोग्रामिंग में कैसे होगा भाई, ए और बी की 2, 10 और 15 डायरेक्ट तो लेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लेंगे 2 वेरिएबल ले लिए, ए और बी नाम के 2 वेरिएबल ले लिए। ठीक है, उनको हमने प्लस कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ए प्लस बी हो गया। ठीक हो गया, हमारी 10 + 15 एक्सप्रेशन हो गई। अब इस ए प्लस बी को या तो आप डायरेक्ट प्रिंटफ में करो या स्टोर कर लो सी में। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी होके कहाँ चला गया भाई, सी में चला गया। अब इस सी को क्या करना भाई, प्रिंट मैसेज प्रिंट कराना पड़ेगा। ऑटोमेटिक तो लैंग्वेज प्रिंट नहीं करेगी, तो मैसेज प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे। प्रिंट एफ हमने अपना मैसेज डाल दिया, सम इज। अब ये सम आएगा कैसे भाई, सी में स्टोर है तो आएगा कैसे, उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। और हमारा जो सम है वो इंटीजर टाइप है तो परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा। परसेंट डी लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे, कोमा, और जिसकी वैल्यू आ रही है वो हम वहां पे लिख देंगे। तो ये ऐसे आपको क्लियर होना चाहिए। और आपको लॉजिक पता, लॉजिक कब लगाओगे, जब आपको पता होगी कि कौन से ऑपरेटर का क्या वर्क है, कौन सी कंडीशन का क्या वर्क है, लूप कैसे वर्क करते हैं, एरे कभी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे कवर होती जाएंगे। आप स्टार्टिंग से एक बार वीडियो देख लें। और आप जिनको ये प्रॉब्लम है कि हमारा क्या होता है, हमें तो लैंग्वेज आती है, सब कुछ आता है, लेकिन हमें तो लॉजिक सेट करने नहीं आते। ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कैसे हम लॉजिक सेट करते हैं। वो आपको मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लॉजिक सेट कैसे करते हैं। आपका एक बार थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए, फिर हम आपको बताएंगे कि लॉजिक कैसे सेट करते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर ही बता दूंगा, अलग से वीडियो नहीं डालूंगा। प्रोग्राम के अंदर ही जैसे आज मैंने आपको समझाया है ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा लॉजिक कैसे सेट हो रहा है। ठीक है, तो जितना मैं करा रहा हूं उतना आप करते जाओ, बिगिनर लेवल और एज ए आपके लिए बहुत हो जाएगा। इतना ही अगर आप कर लेते हो तो बिगिनर लेवल। साथ साथ मैं एडवांस टॉपिक भी आपके क्लियर कर रहा हूं, तो आप उनके बारे में भी करते रहें। तो आपका ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इंटरव्यू में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं,
ये लॉजिकल ऑपरेटर से, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से, कंडीशनल ऑपरेटर से। तो जो हमारा इम्पोर्टेंट है ये कंडीशनल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, वहां पे हमारा कंडीशन वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट भी जरूर करें, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है। तो आपको अगर आपको अब भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं आप 8053556654। ये हमारा नंबर है, नंबर रहेगा, मैं आपको यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं 8053556654। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा एवरी संडे एक वर्कशॉप होती है, अभी मैंने 18 को होगी हमारी अगली वर्कशॉप, सी लैंग्वेज पे ही चली हुई है। अगर आप उसको ज्वाइन करना तो आप भी इस व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एवरी संडे रात में 8 बजे होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती और जूम ऐप पे हमारी ये होती है। अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें विद योर नेम, कंट्री एंड क्वालिफिकेशन, और मैं आपको वहां पे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और आपको क्या करें, वो ओनली इंडियंस के लिए होती है, वो ये बता दूं, ओनली इंडियंस के लिए, आउटसाइड इंडियन वहां पे आपको नहीं मिलेंगे, ओनली इंडियंस के लिए रहेगी। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें या आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कर सकते हैं। दूसरा हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, पेड कोर्सेज के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं हम। थैंक यू टू ऑल।